नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि मोदी जी सऊदी अरेबिया के ट्रिप पे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये सोच रहे हैं या सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में सोलर रेवोल्यूशन आ रहा है वहां पर, क्योंकि तेल खत्म होता जा रहा है। क्या ये तेल खत्म हो रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर, जो उन्हें पूरी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ रही है, और वहां पर चाइना घुसता जा रहा है, जिसके कारण अब मोदी जी को भी सऊदी अरेबिया में जाना पड़ा। कभी आप सोच सकते थे कि सऊदी अरेबिया, जो कि एक अरेबियन डेजर्ट है, जहां पर सबसे बड़ी चीज उनके पास दो ही है, या तो सूरज की गर्मी है या वहां पर तेल है, और वहां पे और कुछ दिखता नहीं था सिवाय गर्मी के और हीट के। और वहां पर समथिंग अनइमेजिनेबल इज हैपनिंग। जगह जगह पर आपको वहां पर सोलर पैनल दिखाई देते हैं, एंडलेस ड्यून्स के बीच में, सैंड ड्यून्स के बीच में, जहां पर सिर्फ तेल निकलता था। आज की डेट में वहां पे जो साइलेंट मशीन थी, दे आर री राइटिंग द फ्यूचर ऑफ द रिचेस्ट किंगडम ऑन द अर्थ। ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये किंगडम है सऊदी अरेबिया का, जो कि ग्लोबल मास्टर था ब्लैक गोल्ड का। और अब वहां पर चीजें चेंज हो रही हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम। ये बहुत ड्रामेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ ओवर लाइफ टाइम। क्यों बोल रहा हूं और क्यों मोदी जी गए हैं, उस सबको कवर करूंगा आपके लिए। सऊदी अरेबिया, उसने सिर्फ तेल बेचा नहीं, दुनिया का तेल निकाल भी लिया। उन्होंने राज किया है दुनिया के ऊपर पिछले 50-60 साल में। उनकी जो स्काई स्क्रैपर मशीन्स हैं, जो ये महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, गोल्ड प्लेटेड जो पैलेसेस हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, वो तेल के कारण था। ऑयल वॉज द पावर, ऑयल वॉज द रिलीजन, एंड ऑयल वॉज देयर डेस्टिनी। बट नाउ समथिंग अनथिंकेबल इज हैपनिंग। ये फाइनल चैप्टर है सऊदी अरेबिया का ऑयल एम्पायर का। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है, विच इज फार मोर परमानेंट, फार मोर डेंजरस। और रियलिटी चेक है। वो क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के सामने एक चीज दिखाई दे रही है हमें, कि जो एनालिसिस था कि सऊदी अरेबिया का तेल, हमें लग रहा था कि खत्म हो गया है, तभी ये सोलर पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगले 50 साल भी खत्म होने वाला नहीं है। इतना तेल है उनके पास। 250 बिलियन बैरल्स ऑफ रिजर्व है सऊदी अरेबिया के अकेले के पास। यानी कि अगली 10 पुश्तें भी खाती रहेंगी तो खत्म नहीं होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज क्यों कर रहा है? जो ये आपको सोलर पैनल दिखते हैं पूरे डेजर्ट्स के अंदर, इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया बाकी मुसलमान कंट्रियों की तरह बेवकूफ नहीं है। वो देखते हैं कि जो ग्लोबल चेस बोर्ड है वो शिफ्ट हो रहा है। मोदी जी भी इसलिए गए वहां पर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई, और दुनिया भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है। कार्बन के ऊपर टैक्स लग रहा है। यूरोप बैन करता जा रहा है कंबशन इंजन को, और जो वेस्ट है और बाकी भारत है, चाइना है, दे आर टर्निंग ग्रीन। यानी कि जो दुनिया की मैक्सिमम कंजम्पशन वाली कंट्रीज हैं, वो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, बाय फोर्स और बाय फियर। और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, यंग है, एम्बिशियस है, आयरन फिस्टेड रिफॉर्मर है। उन्हें एक ब्रूटल ट्रूथ जानते हैं वो, कि अगर सऊदी अरेबिया ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो जो रेडिकलाइजेशन थी अपने कंट्री में खत्म करी, विमेन्स को बहुत ज्यादा राइट्स देने शुरू कर दिए, और दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग विच इज बोल्ड एंड अनथिंकेबल। उन्होंने जो तेल था उसकी कंजम्पशन को, या जो ड्रिलिंग है उसको थोड़ा सा कम करके, दे हैव टर्न टुवर्ड्स सूरज। सूरज की तरफ देखना शुरू कर दिया उन्होंने, कि भाई ये जो सूरज है, इसको अगर गोल्ड की तरफ हम यूज कर दें, सोल्ड में, गोल्ड में इसको कन्वर्ट कर दें, सोलर गोल्ड बोलते हैं उसको। और जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां सऊदी अरेबिया के अंदर, दे आर ऑल्सो स्विचिंग नाउ। दो बड़े नाम, तामर ग्रुप और फकी ग्रुप, दोनों ने सोलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, और लाखों रियाल्स वो हर महीने बचा रहे हैं सिर्फ सोलर पे जाने के बाद। और ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये पेड़ों पे गुलाटियां खाने वाले लोग नहीं है। और जब कोई बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता है, तो इसका मतलब है कि समथिंग बिग इज हैपनिंग। हाँ, ये भी हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक डायरेक्शन गया हो, और की तरफ, कि स्टार्ट सेविंग मनी, अब फ्यूचर हमारा सोलर में है। अब दोस्तों, जो सऊदी अरेबिया है, उसकी जो स्टेबिलिटी थी इतने सालों से कंट्री के अंदर, लोगों के बीच में, उसका रीजन एक ही था,
अगर उन्होंने आयरन फिस्ट की तरह बहुत सख्ती से लोगों के ऊपर कंट्रोल रखा, वो इसलिए नहीं था कि उनके पास ऑयल एक्सपोर्ट का पैसा था। उसका रीजन था कि सऊदी अरेबिया ने अपने कंट्री में लोगों को बहुत ज्यादा सब्सिडीज दिए हुए थे, फ्रीबीज जिसको बोलते हैं। फ्यूल वहां पर तेल जो है उसका रेट इतना कम था जैसे कि फ्री हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी। एवरेज सऊदी अगर अपने घर में एसी 24 घंटे भी चलाता था, उसकी पॉकेट को इतना भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ अजीब सा एक बॉम्ब फेंक दिया अपने कंट्री के ऊपर। उन्होंने बोल दिया सब्सिडीज खत्म, डीजल की प्राइसेस 44% इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स डबल हो गए, और जो पब्लिक थी दे वर इन शॉक। और सारी की सारी जो मैथ्स है वो चेंज हो गई। अब जो सोलर था इसलिए किया गया था ताकि लोग सोलर की तरफ जाएं, ताकि पैसे कम हो, पैसे कम खर्च हो। ये नेसेसरी था। और ये कोई ये नहीं है कि प्लेनेट में गर्मी बढ़ गई है तो सऊदी अरेबिया को लगा कि भाई हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें ताकि गर्मी कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सर्वाइवल का मैटर है। और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया सऊदी अरेबिया ने कि अब हम सोलर पे जाएंगे, यानी कि 2030 तक हाफ ऑफ सऊदीज इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम सोलर। अनरियल लगता है, लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा डिबेट है जो पूरा हो रहा है हमारे सामने बिकॉज ऑफ विल पावर ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने अगर बोल दिया गो ग्रीन, इसका मतलब है कि आपको ग्रीन जाना पड़ेगा, यानी कि सोलर पे जाना पड़ेगा, वरना आपका दिवालिया निकल जाएगा। अब आते हैं भारत में मोदी जी क्यों जा रहे हैं। ये तो हो गया बैकग्राउंड कि सऊदी अरेबिया इनथिंकेबल कर रहा है। इशू ये है कि चाइना का जो कनेक्शन है सऊदी अरेबिया के साथ वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। ये जो डेजर्ट के अंदर आपको सोलर पैनल दिखते हैं, ये जो इनके नंबर्स चेंज हो रहे हैं सोलर के ऊपर जाने के लिए, ये जो साथ दिख रहा है आपको, इसके पीछे एक शैडो प्लेयर है, और शैडो प्लेयर है चाइना। 2021 से चाइना ने जब दुनिया को कोविड में फंसा के रखा, चाइना गया सऊदी अरेबिया में और वहां पर 20-25 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए सऊदी अरेबिया के अंदर। और वो पैसा कहां जा रहा है? तेल में नहीं जा रहा, हथियार बेचने में नहीं जा रहा, मॉल मूवीज बनाने में नहीं जा रहा है, वो जा रहा है वहां पर सोलर विंड पैनल्स बनाने के लिए, फार्म लगाने के लिए, और सोलर जो ये लिथियम बैटरीज होती हैं उसको बनाने की फैक्ट्रियां लगा रहा है चाइना वहां पर। यानी कि चाइना की जो फोटोवोल्केनिक जो पैनल्स होते हैं वो आपको पूरे सऊदी मार्केट में जगह जगह पे दिखेंगे। अभी मैं कैंटन फेयर में गया था, जो चीज इंडिया में 10,000 की मिलती है, यहां पे चाइना में 2,000 की मिलती है। दैट मीन्स दे आर चीप, दे आर एफिशिएंट एंड दे आर फ्लडिंग द मार्केट इन सऊदी अरेबिया। अभी अमेरिका यूरोप तो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई हमने कब जाकर सोलर को अडेप्ट करना है। चाइना और सऊदी अरेबिया ने दोनों ने मिलकर एक साइलेंट एम्पायर ऑफ ग्रीन एनर्जी बनाना शुरू कर दिया। और ये ट्रेड नहीं है सिर्फ, इट इज समथिंग डीपर, अ न्यू अलायंस। एक सऊदी अरेबिया जिसके पास तेल का पैसा है, और दूसरा चाइना जिसके पास इंडस्ट्रियल माइट भी है। पूरा डायनामिक्स पावर का शिफ्ट होने वाला है इस एरिया में, इसलिए मोदी जी जा रहे हैं वहां पर। जियो पॉलिटिकल स्टॉर्म आने की पूरी उम्मीद है यहां पर। और क्वाइटली, क्योंकि चाइना बोलता नहीं है, उधर सऊदी अरेबिया भी कुछ अनाउंस करता नहीं है, क्वाइटली दे आर फॉर्मिंग अ न्यू सोलर अलायंस। क्योंकि इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर है, ग्लोबल मार्केट के ऊपर है। वो क्यों है पहले वो समझिए आप। हम पहले भारत से शुरू करते हैं। हमारे पास भी सूरज की कोई कमी नहीं है, हम भी कोई इकोनॉमिक पावर हाउस से कम नहीं है आज की डेट में, पैसों की कमी नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। और हमारे भी जो सुपर ड्रीम्स हैं वो कुछ छोटे नहीं है। लेकिन हम फंस गए हैं दो जगह पर। पहला, एक तो न्यू काइंड ऑफ एनर्जी जो रेस है वेस्ट जो शुरू करी, उसके बीच में फंस गए। अब दूसरा है ये सऊदी चाइना का अलायंस। सोच कर देखिए, सऊदी का पैसा, चाइनीज की फैक्ट्री, ये कंट्रोल करेंगे क्रिटिकल सप्लाई चेन्स ऑफ सोलर। और ये वही किंगडम है सऊदी अरेबिया जिसने पहले तेल को और तेल की प्राइसेस को मैनिपुलेट किया, अब वो मैनिपुलेट करेंगे सोलर की प्राइसेस को भी। आपको याद है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको ओपेक बोलते हैं, अब ये शुरू कर रहे हैं सोपेक। सोपेक का मतलब है सोलर पावर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सोलर पावर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और अगर चाइना मिलकर इनके साथ काम करता है, यानी कि भारत की सप्लाई चेन तो गई। इसलिए वी आर कॉट इन द मिडल।
हम एक बायर भी हैं एंड वी आर नॉट द पावर ऑल्सो कि हम दुनिया के ऊपर डिक्टेट कर सकें अगर चाइना और सऊदी इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनके पास पैसे की पावर भी है। और अब अगर हमें राइज करना है तो हमें फाइट बैक भी करना पड़ेगा, जो चाइना ने अलायंसेस कर लिए, और हमें अपने आप को जाकर वहां पर स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी कि वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटेजी ऑल्सो। आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी आईएमएफ की बात कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेड रूट चलना है सऊदी अरेबिया से यूरोप तक, उसमें भी चाइना रुकवाने की कोशिश कर रहा है। इधर हमने सोलर अलायंस के बीच में एंट्री भी लेनी है। ग्रैंड स्ट्रेटेजी रिवील हो रही है हमारे सामने। हमारे मीडिया इन चीजों के बारे में बात नहीं करेगी, क्योंकि उनको दिखाना है कि जी मोदी जी जा रहे हैं वहां पर, पता नहीं कौन मिलने आएगा। इनकी नजर ये होगी कि एयरपोर्ट के ऊपर मोदी जी को रिसीव करने कौन आया। मोहम्मद बिन सलमान आए तो चुप हो जाएंगे, अगर नहीं आए तो बोलेंगे देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने तो मोदी जी की एकड़ी निकाल दी, बेइज्जती कर दी। बस यहीं तक इनकी वीडियोस होती हैं, कोई ग्रैंड स्ट्रेटेजी के ऊपर काम ही नहीं करता। मुझे इसलिए पता लगता है क्योंकि मैं यहां पर इंडस्ट्री में काम करता हूं। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब बैठते हैं हम लोग, तो वी कम टू नो दिस इनसाइड न्यूज। तभी मैं आपको वो चीजें टाइम से पहले मैं प्रोड्यूस कर पाता हूं, क्योंकि मेरे पास इनसाइड न्यूज होती है कंपनीज की। गवर्नमेंट क्या कर रही है मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट में काम नहीं करता, बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करता हूं। दिस स्ट्रेटेजीज आई कम टू नो। और ये ट्रूथ है जो हमारा मीडिया सुनने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। ट्रूथ ये है, सऊदी अरेबिया इज नॉट डंपिंग ऑयल एनी मोर, दे आर डबलिंग डाउन, दे आर यूजिंग सोलर। वो सोलर को यूज करेंगे अपने डोमेस्टिक ऑयल यूज को खत्म करने के लिए। यानी कि सऊदी अरेबिया ने प्लान बना लिया कि 2030-40 तक हम तेल की कंजम्पशन को खत्म कर देंगे। दुनिया में तेल की प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, ये सोलर पे जा रहे हैं। और चाइना के साथ पार्टनरशिप कर लिया ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी कम होगा, पहली बात ये। और जो अमेरिकन कंडीशंस हैं अभी कि अगर ये ना किया तो वो हो जाएगा, वो भी खत्म। और ये जो यूरोपियन यूनियन के जो लेक्चर होते थे ग्रीन के ऊपर, वो भी सुनने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने अपने आप को रीब्रांड करना शुरू कर दिया, यानी कि दुनिया का ऑयल टैंक था, अब ये बन रहे हैं वर्ल्ड की एनर्जी हार्ट। दुनिया की जो सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज की डेट में ईवी में, BYD, वो भी सऊदी अरेबिया में प्लांट लगा रही है। सोच के देखिए, सोलर बैटरी वहां बनेगी, सोलर के प्लांट वहां पर हैं, सोलर का जो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग जो होते हैं सारे के सारे वहां पे लगे हुए हैं। डेजर्ट में जगह की कमी नहीं है, ऊपर से गाड़ियां भी वो बना रहे हैं। कैसे बीट करोगे आप? मोदी जी ऐसे ही नहीं जा रहे वहां पर। और वो अब क्लाइमेट हीरो भी बनने वाले हैं, यानी कि पहले 50 साल उन्होंने पूरे दुनिया का एनवायरनमेंट गंदा किया अपना तेल बेच बेच कर, अब वो क्लाइमेटिक हीरो भी बन रहे हैं। ऑल द बेटर। दोस्तों, ये कोलैप्स नहीं है, ये चेस की मूव है। और हम देख रहे हैं, हम तो सिर्फ पैदे हैं जो देख रहे हैं, एंड वी आर लेट। क्योंकि सऊदी अरेबिया के मिट्टी के अंदर जहां पर अब सोलर पैनल्स ग्लिटर कर रहे हैं, क्योंकि जब सूरज की किरण पड़ती है वो चमकते हैं। ये चमक एक नई स्टोरी बताती है। ये स्टोरी है जो जहां पर ना तो सऊदी अरेबिया कभी सरेंडर करेगा ना चाइना करेगा। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू, समथिंग ग्रैंड। और ऑयल जब किंगडम है जो ऑयल का सऊदी अरेबिया, वो क्रम्बल नहीं कर रहा, वो इवॉल्व कर रहा है, एंड दे आर इवॉल्विंग मच फास्टर देन बिफोर। इन्होंने ठान लिया कि अमेरिका में कभी ट्रंप आएगा, कभी बाइडेन आएगा, कभी कमला हैरिस आएगी, कभी कोई आएगा, ये कंसिस्टेंट नहीं है। ये अपनी पॉलिसीज को चेंज करते रहेंगे। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया इसलिए नए पार्टनर्स को ढूंढ रहा है। डॉलर पे काम करना बंद कर दिया, युआन में काम कर रहा वो चाइना के साथ, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे अब वो दोस्तों को लेना है जो जिनको नीचे करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर। ट्रंप माइट बी, मुझे लगता है कि ट्रंप इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, लेकिन उनकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट में अगर आपके 50 साल पुराने रिलेशंस भी हैं, लेकिन वो अमेरिका को सूट नहीं करते आज की डेट में, आप एक बोझ बन गए हैं, अमेरिका उनसे दूर जाता जा रहा है। इसलिए सऊदी अरेबिया ने भी ठान लिया, लेट अस गो अहेड। जिसकी जरूरत है, चाइना को जरूरत है मार्केट्स की, उसे जरूरत है कि अपनी फैक्ट्रीज को कहीं और जाकर शिफ्ट करने की। सऊदी अरेबिया वाज अ परफेक्ट पार्टनर। पैसा भी है, लैंड भी है, और वो कुछ नया करना भी चाहते हैं। इसलिए मोदी जी वहां जा रहे हैं ताकि जो ये सोलर पैनल, ये जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये अलायंस सप्लाई चेन्स का जो सऊदी और चाइना के बीच में बनता जा रहा है, वी शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड यू विल सी समथिंग इज डिक्लेयर्ड देयर।
आपको याद होगा सऊदी अरेबिया ने हमें बोला था कि रिलायंस में वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्या हुआ उसका? नथिंग हैपेंड। अभी तक वो इन्वेस्टमेंट पिछले 5-6 साल में अनाउंस की हुई, अभी तक आई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो अलायंसेस है, वो शिफ्ट होती जा रही हैं, तो उसकी स्टेटमेंट्स भी शिफ्ट हो रही हैं। और इतने बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा सप्लायर, जब उसकी स्टेटमेंट शिफ्ट हो, मोदी जी का जाना बनता ही था। एंड दिस इज समथिंग आई एम प्राउडली अनाउंसिंग टू यू कि ये हमारा मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। दिस इज समथिंग मच डीपर देन व्हाट एवर बिका हुआ जो मीडिया है, ये इसको कॉन्टेम्पलेट भी कर नहीं सकता कि गेम कितनी डीपर है। बट एनीवेज, ये शुरुआत है कि मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अभी अभी मिली है यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है। इसके साथ कुछ और एग्रीमेंट्स भी हैं जो मोदी जी वहां पर जाके करने वाले हैं। एज सुन एज आई कम टू नो दोस आल्सो, कल मैं मंजरी जी को इनवाइट कर रहा हूँ, कल वो आएंगी। शी हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड कि मोदी जी वहां पर क्या कुछ और करने वाले हैं, वो भी मैं कवर करूंगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।